जरा सोचिए, सुबह की धुंध में डूबी दिल्ली, लेकिन इस बार यह धुंध सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सी जलन, आसमान में हल्का धूसर रंग और वैज्ञानिकों की आंखों में चिंता। कोई समझ नहीं पा रहा था कि राजधानी पर अचानक ये कैसा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जवाब दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर इथियोपिया के तपते अफार रेगिस्तान में छुपा था, जहां एक ज्वालामुखी 12,000 साल की नींद के बाद जाग चुका था। हाइली गुबी, एक नाम जिसे दुनिया ने लगभग भुला दिया था, अब अपनी राख हवाओं पर सवार करके भारत तक भेज चुका था। और ये राख ही वो अदृश्य खतरा बन गई जिसने दिल्ली के आसमान को डराने वाली खामोशी में बदल दिया। यकीन मानो, कभी कभी धरती खुद शोर मचा के हमें जगा देती है। 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार रेगिस्तान में हाइली गुबी नाम का ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। ये ज्वालामुखी करीब 12,000 साल से शांत था, लेकिन इस दिन उसने पूरे दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ एक ज्वालामुखी का फटना नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक बड़ी चेतावनी थी। हाइली गुबी ज्वालामुखी इथियोपिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। इसे पहले निष्क्रिय माना जाता था, यानी ये अब नहीं फटेगा। लेकिन 23 नवंबर की सुबह धरती के अंदर दबाव इतना बढ़ गया कि ये जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि राख और धुआं करीब 14-15 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया। लावा तो नहीं निकला, लेकिन राख और जहरीली गैसें आसपास के गांवों तक फैल गई। लोगों ने देखा कि आसमान धूसर और लाल रंग का हो गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की प्लेटों की हलचल और अंदर मैग्मा यानी पिघले हुए पत्थरों के दबाव से ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। ये बात साबित करती है कि सालों तक शांत रहने वाला ज्वालामुखी भी अचानक खतरनाक बन सकता है। इस घटना का असर सिर्फ अफार इलाके तक नहीं रहा। राख और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा के साथ अरब सागर, ओमान, यमन होकर भारत तक पहुंच गईं। भारत में दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की राख देखी गई और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रास्ते बदलने पड़े। यानी ज्वालामुखी सिर्फ एक जगह का खतरा नहीं, उसका असर दुनिया तक जा सकता है।